एक गहरा तारीख गड्ढा जिसके अंदर कई दिनों से भूखे शेर मौजूद हों, उनकी धाड़ें पूरे तिले में गूंज रही हों, और फिर एक निहायत नेक और अल्लाह के वफादार बंदे को उसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। सब लोग इंतजार कर रहे हों कि चंद लम्हों बाद सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी। लेकिन जब सुबह हुई तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरी सल्तनत को हैरान कर दिया। ये है ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे की हैरत अंगेज दास्तान। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की दास्तान और भूखे शेरों का वो गड्ढा जो अल्लाह की कुदरत का निशान बन गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में शुमार किए जाते हैं। आपका ज़माना कदीम बाबुल और बनी इसराइल के दौर से ताल्लुक़ रखता है। बाबुल के दरबार में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक बाएतमाद और दयानतदार शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। बादशाह को आप पर भरोसा था। आपके मशवरे अक्ल और इंसाफ पर मबनी होते थे। इसी वजह से बहुत से दरबारी आपसे हसद करने लगे। उन्हें यह बात बर्दाश्त न थी कि एक अल्लाह का बंदा दरबार में इतनी इज्जत हासिल करे। वो मुसलसल मौके तलाश करते रहे कि किसी तरह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को मुश्किल में डाला जाए, और आखिरकार उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। उन दरबारियों ने बादशाह को एक कानून बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, ए बादशाह, सल्तनत की शान के लिए जरूरी है कि चंद दिनों तक कोई शख्स आपके सिवा किसी और से दुआ या दरखास्त न करे। बादशाह अपनी ताकत और शान के गरूर में इस बात पर राजी हो गया। कानून बना दिया गया। अब अगर कोई शख्स अल्लाह से दुआ करता पकड़ा जाता तो उसे सख्त सजा दी जाती। ये दरबारी जानते थे कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कभी भी अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ेंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को इस कानून का इल्म हो गया था। आप हमेशा की तरह अल्लाह के हुजूर झुकते रहे। नमाज और दुआ जारी रही। वही दुआ, वही सजदा, वही आजिज़ी, और यही वो लम्हा था जिसका इंतजार दुश्मन कर रहे थे। वो फौरन बादशाह के पास पहुंच गए और कहा, ए बादशाह, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। बादशाह को मजबूर किया गया कि कानून के मुताबिक सजा दी जाए, और यूं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के गड्ढे में डालने का हुक्म दे दिया गया। पत्थर रखकर गड्ढे को बंद कर दिया गया। रात गुजरने लगी। शेर मौजूद थे, भूख मौजूद थी, लेकिन उस रात अल्लाह की कुदरत भी मौजूद थी। जैसे ही सुबह हुई, बादशाह फौरन शेरों के गड्ढे की तरफ भागा। जब गड्ढे का पत्थर हटाया गया, एक आवाज सुनाई दी, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की आवाज। आप जिंदा थे, बिल्कुल महफूज, शेरों के दरमियान खड़े थे, लेकिन एक भी शेर आपके करीब नहीं आया था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेज दिया था, और उस फरिश्ते ने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। ये मंजर देखकर बादशाह हैरान रह गया।